dear all friends, namaskar, good morning, good evening and good afternoon. Most welcome to our channel Chemistry Classes with Rajesh Gaur. Today we are going to discuss about the chapter chemical bond and molecular structure. But main topic, geometrical shape and types of hybridization of molecule. हम मॉलिक्यूल्सों के हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं और इसके देखते हैं ज्योमेट्रिकल शेप को। ये प्रत्येक ईयर जो है ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, ये जी में आया हुआ क्वेश्चन है, बट 2020 में नहीं आया। बट सिग्मा पाई बॉन्ड एंड हाइब्रिडाइजेशन से क्वेश्चन फिक्स्ड है, जो ऑल एंट्रेंस एग्जामिनेशनों में प्रत्येक ईयर जो है आता रहा है। तो यहां बात हम दो फार्मूले की करते हैं, बिल्कुल भी इजी तरीके से हम देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन एंड इट्स बॉन्ड एंगल। तो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा आपका हाइब्रिडाइजेशन, इसके लिए हमने एक फार्मूला लिख लिया है 1/2 V प्लस M माइनस C एंड प्लस A। यहां हम V लिखते हैं, V इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंसी सेल ऑफ सेंट्रल एटम। हम देखेंगे सेंट्रल एटम के वैलेंसी सेल, आउटर मोस्ट सेल में टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या। सेकेंड आपका बात करते हैं एम इज इक्वल टू मोनोवैलेंट एटम अटैच्ड विद सेंट्रल एटम। यहां डैश लगा लेते हैं कि इससे जुड़ेगा। मोनोवैलेंट एटम है ऐसे एटम जिनकी वैलेंसी 1 हो और ये स्पेशली होंगे आपके एक्स, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड आपका हाइड्रोजन। बस यही आपका एम के स्थान पे इतने एलिमेंटों को लिखा जाता है जिसको हमें ऐड करना है। वी में क्या करेंगे, प्लस कर दिया गया है, ऐड कर देंगे। और सी है आपका नंबर है आप कैटायन, नंबर है आप कैटायन है, कैटायन की संख्या। एंड ए है आपका नंबर ऑफ एन आयन, एन आयन की संख्या। तो यहां भी सेंट्रल एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है वो कल लिखने हैं। मोनोवैलेंट एटम वाले को ऐड कर देना है, जितना नंबर ऑफ कैटायन है माइनस कर देना है, प्लस कर देना है नंबर ऑफ एनायन और डिवाइडेड बाय 2। और दूसरा फार्मूला आपको मिल रहा है कि ये है आपका इनऑर्गेनिक कंपाउंडों के लिए, ये आप स्पेशली यूज करेंगे फॉर इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो यहां हम इनऑर्गेनिक के लिए ये फार्मूला यूज करेंगे, केवल और केवल इनऑर्गेनिक के लिए ही ये फार्मूला यूज होगा। बट यदि हमें ऑर्गेनिक कंपाउंडों के लिए हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना है तो उसे तो देख के आप लोग बता देंगे। जैसे कि यहां कार्बन है, कार्बन की 4 वैलेंसी है, सारे सिंगल बॉन्डेड अटैच्ड है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन। एक आपका डबल हो और आपका 2 सिंगल हो तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन। 2 डबल बॉन्ड हो या कार्बन के साथ 1 ट्रिपल बॉन्ड अटैच्ड हो, यदि ये दो कंडीशन आते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन का टाइप होगा आपका sp। 2 डबल बॉन्ड और 1 ट्रिपल बॉन्ड देन sp हाइब्रिडाइजेशन। 1 आपका
डबल बॉन्ड sp2, सारे सिंगल है आपके sp3। ऐसे भी कहा जाता है, इसमें 1 पाई है तो ये आपका sp2, 2 पाई बॉन्ड होगा तो sp, यहां भी आपका 2 पाई है और पाई इज इक्वल टू आपका 0 तो sp3। बट आप बॉन्ड दे करके कैलकुलेट करिए, सिग्मा पाई का कैलकुलेशन करना बेकार है, तो देख करके ही बताइए कैसा हाइब्रिडाइजेशन किस कंपाउंड में कैसा होगा। यहां हम लोग एग्जाम्पल लिख लेते हैं, जैसा कि लिखा है BeF2, BeF2 इसके लिए H निकालते 1/2। सेंट्रल में Be है, बेरिलियम है, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम 4 पर है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट या वैलेंसी सेल में 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। मोनोवैलेंट हाइड्रोजन और हाइड्रोजन हो सकता है, तो यहाँ कितने फ्लोरीन है 2, क्या ऊपर प्लस या माइनस है, नहीं, 2 और 2 आ गया है आपका 4/2 इज इक्वल टू आ गया है आपका क्या 2 और 2 का मतलब आपका हो गया 1s एंड 1p, तो आप डिवाइड करिए, आ गया है आपका टोटल वैल्यू 2 और 2 का मतलब 1s एंड 1p, तो हाइब्रिडाइजेशन आ गया है आपका sp। यदि sp हाइब्रिडाइजेशन है तो बॉन्ड एंगल आपका 180 डिग्री का बनेगा। कुछ इस टाइप से आपका अरेंजमेंट होगा ऑर्बिटलों का, और स्ट्रक्चर शेप आपका होगा लिनियर। दिस इज ए वन स्ट्रक्चर कॉल्ड लिनियर स्ट्रक्चर। सेकेंड चलिए BeH2, फिर ऐसे ही है आपका Be एंड H2। Be के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, ध्यान देंगे बिल्कुल इजी है, और यहां है 2 हाइड्रोजन, तो ऐड कर दीजिए, प्लस माइनस नहीं है, 2 से डिवाइड करिए 2 आ जाएगा, और 2 का मतलब 1s एंड 1p। सेम टाइप BeCl2 है, यहां देखिए आप CO2 में आप देखते हैं तो सेंटर में आपका C है, और C में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4 हैं। ऑक्सीजन है आपका बाईवैलेंट एटम है, तो यहां हम अगर CO2 के लिए निकालते हैं, हाइब्रिडाइजेशन CO2 के लिए निकालते हैं, तो H इज इक्वल टू 1/2, कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन, 2 ऑक्सीजन ऐड नहीं करना है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, तो हमें ऐड करना है जिसकी वैलेंसी 1 हो, मोनो वैलेंट हो, तो ऑक्सीजन को आप छोड़ देंगे, आ गया 4 डिवाइडेड बाई आपका 2, तो यदि 4 में आप 2 से डिवाइड करेंगे 2 और 2 का मतलब 1s एंड 1p, हाइब्रिडाइजेशन क्या मिला AsP। दूसरी चीज 1 आपका ट्रिपल बॉन्ड हो या 2 पाई बॉन्ड हो, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है AsP। ऐसे आपका ट्रिपल बॉन्ड देख करके पता चल जाता है। ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड है तब भी sp है। यहां चलिए C ही देखेंगे, CO में आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, दिस इज ए न्यूट्रल ऑक्साइड, तो इसमें देख लीजिए नंबर है आप कार्बन 4 है, ऑक्सीजन बाईवैलेंट एटम है, इसे आप ऐड नहीं करोगे, निगलेक्ट कर दोगे क्योंकि वैलेंसी 2 है, 1 वाले को ऐड किया जाएगा अगर इतने एलिमेंट हैं तो, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, इसके अलावा कोई भी एलिमेंट आपको ऐड नहीं करना है, ध्यान देंगे आप। तो ये आ गया sp2। HCl आप स्ट्रक्चर बना लीजिए HC और ट्रिपल बॉन्ड N, यदि कार्बन से आपका ट्रिपल बॉन्ड अटैच्ड है तो इसका मतलब है कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp है। यहां चलिए HgCl2, Hg की आपकी
HgCl2 है। Hg की वैलेंसी है आपकी 2 और इसमें आप ऐड करेंगे 2 क्लोरीन आइटम, 2 2 4/2, 2 आ गया है आपका Sp। C एंड N कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन और इस पर माइनस, तो कार्बन से अटैच्ड है ट्रिपल बॉन्ड, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन क्या है Sp। Sp का बॉन्ड एंगल 180, आपका शेप हो गया लिनियर। इस टाइप से अरेंजमेंट होता है ऑर्बिटलों का। फिलहाल छोटा लूप इसमें नहीं बनाया गया है, केवल बड़ा लूप है आपका बनाया गया जो पार्टिसिपेट करता है बॉन्ड फॉर्मेशन में। तो दिस इज द Sp हाइब्रिडाइजेशन। Sp का मतलब 1 ट्रिपल बॉन्ड या 2 पाई बॉन्ड, या आप फार्मूले से निकाल लीजिए। सेकेंड की बात हम करते हैं, H इक्वल टू BF3, बोरान एटॉमिक नंबर 5, 2 and 3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आउटर मोस्ट में आपका 3 इलेक्ट्रॉन प्लस, मोनोवैलेंट है 3। क्या इस पे प्लस या माइनस है? नहीं, तो प्लस माइनस नहीं है। आ गया 6/2 और 6/2 माने आ गया आपका 3। 1s and 2p हाइब्रिडाइजेशन इज कॉल्ड sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और यदि sp2 है तो बॉन्ड एंगल आपका 120 का बनेगा और 120 का कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर होगा और इसको यदि मिला देते हैं तो हो जाता है आपका ट्राइएंगुलर। ये हो गया आपका दिस इज ए स्ट्रक्चर मॉलिक्यूलर शेप ऑफ sp2 हाइब्रिडाइजेशन। बी है, सब में आपके 3 सिंगल बॉन्ड वाले अटैच्ड हैं, सेम इसी तरीके से होगा। चाहे आपका फ्लोरीन हो, क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, हाइड्रोजन हो, तो इतने के लिए आप जो है एक टाइप से फार्मूला यूज करते हैं। आ जाते हम लोग NO3 पर। यहां जो है हम लिख लेते हैं नाइट्रेट आयन। N के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में आपका इलेक्ट्रॉन है कितना? 5। ब्रैकेट हटा दीजिए, मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5 ऑक्सीजन बाईवैलेंट है, इससे कोई मतलब नहीं। 1 आपका माइनस है तो ऐड कर देंगे, तो ये हो गया है आपका 5 और 1 6 डिवाइडेड बाई 2 आ गया 3 माने Sp 1s एंड 2p 120 डिग्री बॉन्ड एंगल है। ASO2 यहां हम लिख लेते हैं क्या? ASO2 सल्फर के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है, डिवाइड कर देंगे 2 से 3 आ जाएगा, चाहे SO3 कर लेंगे वही बात होगा। हमें ऑक्सीजन से कोई मतलब नहीं है क्योंकि हमें ऐड करना है मोनोवैलेंट एटम को, तो चाहे SO2 हो SO3 हो, आप डिवाइड करेंगे। सल्फर के आउटर मोस्ट ऑर्बिट वैलेंसी सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 से डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा 3 sp2 हाइब्रिडाइजेशन। CO3 2 नेगेटिव चार्ज है, यहां देखते हैं हम CO3 कार्बोनेट आयन है, कार्बन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन 4 है, ऑक्सीजन से कोई मतलब नहीं। 2 माइनस है, माइनस का मतलब एनायन, एनायन को प्लस करना है। 4 2 6/2 3 sp2 हाइब्रिडाइजेशन। यहां आपको बताया यदि आपका डबल बॉन्ड है, कार्बन से अटैच्ड है, तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 ही होगा। और दूसरा आप देख लेते हैं बेंजीन। ये है आपका बेंजीन का स्ट्रक्चर, अल्टरनेट आपका डबल बॉन्ड, 6 कार्बन एटम और 6 कार्बन एटम से अटैच्ड है आपका 1 हाइड्रोजन एटम। तो ये हो गया आपका 1 हाइड्रोजन एटम। इस कार्बन से देखिए डबल बॉन्ड अटैच्ड है और 2 है सिंगल बॉन्ड,
ईच कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम इन बेंजीन रिंग। इसमें आपके 6 कार्बन एटम है, 6 कार्बन एटम सब आपके अटैच्ड हैं किससे? sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है। 3 इसमें देखेंगे पाई बांड है, 12 आपका सिग्मा बांड है। और प्रत्येक ईच कार्बन एटम इन बेंजीन रिंग sp2 हाइब्रिडाइज्ड। बोरान देख लीजिए आप, ये है आपका BO3 1 नेगेटिव चार्ज, बी बोरान, BO3 बोरेट आयन है। तो ये हो गया है आपका एटॉमिक नंबर, बी का एटॉमिक नंबर है 5। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 एंड 3, तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में आ गया है आपका 3 इलेक्ट्रॉन। 3 यहां चलिए ऑक्सीजन को निगलेक्ट कर देंगे, इस पे होगा 3 नेगेटिव चार्ज, इस पे आपका नेगेटिव चार्ज कितना है? 3, तो इसमें आप ऐड कर देंगे 3, आ जाएगा आपका 6/2, और 6/2 का मतलब है आ गया है आपका 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड आप बोरान, तो बोरान हो गया है आपका कैसा? sp2 हाइब्रिडाइज्ड आप बोरान एटम। तो इस फार्मूले का यूज करके हम इन ऑर्गेनिक कंपाउंडों का निकालते हैं हाइब्रिडाइजेशन। और आप देखते हैं यदि ऑर्गेनिक है तो ऑर्गेनिक के लिए 4 कंडीशन, सारे सिंगल बॉन्ड sp3, 1 डबल 2 सिंगल sp2, और 2 कंडीशन है आपका sp के लिए। तो इन 2 कंडीशनों में होगा sp, 1 सिंगल 1 डबल बॉन्ड है sp2, डबल बॉन्ड एब्सेंट, और टोटल सिंगल बॉन्ड sp3। तो 2 चीजों को आपको याद रखना है स्पेशली, और इससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं टाइप से आप हाइब्रिडाइजेशन, इसके बेस पे बॉन्ड एंगल, और ये आपका मिलता है शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट कंपाउंड का देखते हैं आप, तो इस फार्मूले को यूज करिए और निकालिए आप हाइब्रिडाइजेशन। इसके पहले वीडियो को अलग से मैंने बना के रखा है, स्पेशली कोऑर्डिनेट कंपाउंड। तो कोऑर्डिनेट कंपाउंड तो देखते ही चुटकियों में बता देंगे आप, उसको पहले वाले वीडियोज को मेरे देख लीजिए। फिलहाल यहां चलते हैं हम एग्जाम्पल, हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं CH4 का। तो ये है आपका CH4, कार्बन से 4 हाइड्रोजन अटैच्ड है, सारे सिंगल बॉन्डेड हैं, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। इसमें बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होगा। फिर ऐसे आप ले लेंगे कार्बन, इससे अटैच्ड है आपका 4 क्लोरीन एटम, सारे सिंगल बॉन्डेड हैं, और सिंगल बॉन्डेड के लिए हमने देखा कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम होता है। यहां चलते हैं आप, कार्बन हटा के सिलिकॉन रख लीजिए, बात वही है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर के थ्रू हाइब्रिडाइजेशन, या कार्बन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है और 4 है आपका हाइड्रोजन। तो CH4 में कार्बन में आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 हाइड्रोजन, हो गया है आपका 8 डिवाइडेड बाई 2, 4 मीन्स 1s एंड 3p sp3। तो इसके थ्रू आप निकाल सकते हैं। AsO4 2 नेगेटिव है, AH इज इक्वल टू 1/2। सल्फर के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6, ऑक्सीजन बाईवैलेंट है, इससे कोई मतलब नहीं। तो हमें 2 नेगेटिव वाला जो n आयन है इसको ऐड कर देते हैं, तो 2 ऐड कर देंगे, 8/2 4 आ गया sp3।
आप अमोनियम आयन लिख लीजिए, AnH4 पे पॉजिटिव, नाइट्रोजन में टोटल इलेक्ट्रॉन 5, 4 है आपके हाइड्रोजन आइटम, बट यहां 1 पॉजिटिव चार्ज है, तो माइनस करेंगे आप 1, 4 और 5 9, 1 माइनस करेंगे 8 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा आपका 4, और 4 का मतलब है आपका sp3, 4 आ गया, sp3 हो गया। PO4 पे 2 निगेटिव चार्ज है, यहां चलते हैं आप, PO4 पे 3 निगेटिव चार्ज, फास्फोरस में आपका इलेक्ट्रॉन कितना है 5 प्लस, ऑक्सीजन से मतलब नहीं, 3 माइनस वाला ऐड कर दीजिए, 8/2, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। आगे चलिए C2H6 क्या है आपका 2 कार्बन 6 है आपके हाइड्रोजन, सारे इसमें सिंगल बॉन्डेड हैं, बोथ कार्बन यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, टोटल कार्बन से सिंगल बॉन्ड अटैच्ड है, तो आपका सिंगल 4 वैलेंसी होगी, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो ये हुआ है आपका, जैसा कि एग्जाम्पल दिखाया गया sp3 का, इसका आपका होगा शेप टेट्राहीड्रल, और ये है आपका अरेंजमेंट ऑफ ऑर्बिटल्स, तो ये अरेंजमेंट है ऑर्बिटलों का। यहां चलते हैं, H इज इक्वल टू 1/2, PCl5 है, फास्फोरस में 5 इलेक्ट्रॉन प्लस 5 क्लोरीन, 10/2, 5 sp3d, 1 3 4 और 1d5, तो 5 आने पर कितना होगा sp3d, चाहे क्लोरीन हो चाहे फ्लोरीन हो, बात वही है आपका AsF6, AsF6, सल्फर में इलेक्ट्रॉन 6, और आपका 6 अटैच, ये 4 अटैच्ड है क्या फ्लोरीन, 6 4 10/2, वही हाइब्रिडाइजेशन। Cl में कितना है ClF3, Cl में 7 प्लस फ्लोरीन में 3, 10 आ गया, 10/2 5 sp3d। तो इस प्रकार से आप कैलकुलेट कर सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन को इजिली इस फार्मूले से, हाइब्रिडाइजेशन इक्वल टू 1/2 V प्लस M माइनस C प्लस A। C कैटायन का नंबर है, नंबर ऑफ कैटायन, नंबर ऑफ एनायन, M है मोनोवैलेंट एटम अटैच्ड विद सेंट्रल एटम, M स्पेशली X है या हाइड्रोजन या हाइड्रोजन हो सकता है। तो इस फार्मूले से आप कैलकुलेट कर सकते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ध्यान देंगे इसमें, तो sp3 जितने भी D आएंगे इसमें बॉन्ड एंगल 120 या 90 डिग्री का होगा, और आपका शेप होगा ट्राई एंगुलर बाई पिरामिडल, तो बाई पिरामिडल होगा, ट्राई एंगुलर होगा। नेक्स्ट है आपका 3 एग्जाम्पल से और देखा जाए, जैसा कि यहां है SAF6, H इज इक्वल टू 1/2, सल्फर में 6 है आपका फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड वाला, 1/2 इंटू 12 इज इक्वल टू 6 माने sp3 क्या हुआ D2, 1 3 4 2 6, तो sp3d2 होगा हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड एंगल होगा 90 डिग्री, ऑक्टाहीड्रल होगा इसका शेप। अरेंजमेंट है आपको दिखाना नहीं है, यदि इनका अरेंजमेंट कुछ दिखाया जाए, ऑक्टाहीड्रल अरेंजमेंट ऑफ ऑर्बिटल, तो ये कुछ है आपका इस प्रकार से होता है, ये है, तो ये है आपका ऑक्टाहीड्रल के ऑर्बिटलों का अरेंजमेंट। AsEF6
AsEF6, इसमें भी यही है 6 और 6, यही हाइब्रिडाइजेशन होगा सेम। बट IF7 के लिए निकालेंगे तो 1/2 इंटू I में आपका 7, AF है आपका 7 तो प्लस 7, ये हो गया 14 डिवाइडेड बाई 2 आ गया 7 मीन्स sp3 और ये आपका D3 sp3 D3 7 3 3 6 1 7 72 से 90 डिग्री बॉन्ड एंगल होता है और ये होता है पेंटागोनल बाइपिरामिडल। तो ये आप फार्मूला जानिए 1/2 V प्लस एम माइनस सी और प्लस ए। इसके अकॉर्डिंग इनऑर्गेनिक कंपाउंडों का हम कैलकुलेट कर सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन। अब आपको दिया जाए तो आप देखते ही बता देंगे। जैसे ये है 6 हो गया डिवाइडेड बाई 2 6 आ गया है आपका sp3d2। तो देखते ही इसको कैलकुलेट किया जा सकता है हाइब्रिडाइजेशन। बिल्कुल इजी फार्मूला है ये आपका याद करिए इसको और इस पर रख करके कैलकुलेट। ये हम देखेंगे तभी ऐड करेंगे जब या तो हैलोजन हो या तो हाइड्रोजन हो। सी है नंबर ऑफ कैटायन, तो कैटायन को माइनस करना है, 9 को प्लस करना है, ऐड करना है। इलेक्ट्रॉन निकलेगा, रिलीज होगा, तभी कैटायन होगा। तो निकाल देना है, 9 मीन्स एक्सेप्ट कर लेगा, पॉजिटिव कर देना है। और m इक्वल टू हैलोजन या हाइड्रोजन वी सेंट्रल एटम के बैलेंसी सेल में देख लेना है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। रखिए, आ जाता है आपका हाइब्रिडाइजेशन।